डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें ताकि मैं अपने वर्क को बेहतर बना सकूँ। सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए नई वीडियो शुरू करते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान का पहला बाब, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमारा आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में। अजीज़ तलबा तालिबात, 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों को नाकामी का सामना करना पड़ा और उस जंग के बाद मुसलमान मुआशरती, मुआशी, तालीमी, सियासी हर लिहाज से जब तबाह हो गए, तो उस वक्त जो मुस्लिम अकाबरीन थे वो मुसलसल इस फिक्र में थे कि मुसलमानों को दोबारा से पुरसुकून, महफूज और कदर मंजिलत का माहौल कैसे फराहम किया जाए। अगरचे अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस और दीगर जमातों ने मुसलमानों के हुकूक महफूज करने के लिए बातें की, लेकिन मुसलमान अकाबरीन अपने मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। कई शख्सियात ने इन हालात का नतीजा ये निकाला कि बरसगीर को तकसीम कर दिया जाए। इन शख्सियात में सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शर्र, अब्दुल जब्बार खैरी, मौलाना अब्दुल सत्तार खैरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म और चौधरी रहमत अली वगैरह जैसी शख्सियात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। बाबाए कौम, मोहसिन पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का किरदार नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से नाकाबिल फरामोश है। अजीज़ तलबा तालिबात, कायदे आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों के जहनों में अलग वतन का क्या खाका बनाया, आइए अब इस पे तफसील से बात करते हैं। कायदे आज़म इस्लामी निज़ाम को ऐसा निज़ाम समझते थे जो पूरी तरह से काबिल अमल है और इस इस्लामी निज़ाम की बुनियाद कुरान मजीद यानी अल्लाह ताला की अहकामात है। बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों को कुरान मजीद को बुनियाद मानकर मुल्की निज़ाम को कायम करना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिया की ज़बरदस्त हिमायत करते थे और मुसलमानों को हर लिहाज से एक अलग कौम का दर्जा देते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान उस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है। वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। मुसलमानों की यह ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमद्दनी, इक्तिसादी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। अजीज़ तलबा तालिबात, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का 27वां इजलास मिंटो पार्क लाहौर में जारी था। उस इजलास की खुतबे सदारत में कायदे आज़म ने फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ अकायद पर कायम हैं और मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़्म या कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीखी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में कायदे आज़म ने खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शिमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने इरशाद फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हुकूक देने का ऐलान किया। यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है।
قیام پاکستان کے بعد ایک موقع پر 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے ارشاد فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ عزیز طلبہ طالبات، قائد اعظم برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی دور اندیشی، سیاسی بصیرت، آئینی عزم و حوصلہ کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ کاش آپ کو قیام پاکستان کے بعد مزید عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملتا تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق نظریہ پاکستان اور قائد اعظم مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے اس سبق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔